खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। श्रीलंका में गंभीर संकट के बीच लोगों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी है। कोलंबो में सरकार के खिलाफ लोग भले ही सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उनकी गांधीगिरी से बदलाव का इरादा साफ झलक रहा है। तभी तो लोगों ने राष्ट्रपति भवन में मिली लाखों की रकम को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन इस बीच गुड न्यूज ये है कि 13 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे पद से इस्तीफा देंगे और 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका की कमर भले ही टूट गई है, लेकिन पियानो की ये धुन संकेत दे रही है कि श्रीलंका के लोगों ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। पियानो से उठ रही ये मधुर झनकार श्रीलंका की राष्ट्रीय धुन है। ये राष्ट्रीय धुन मुसीबत की इस घड़ी में न सिर्फ श्रीलंकाइयों के गहरे जख्मों पर मरहम लगा रही है, बल्कि उन्हें लंबी लड़ाई लड़ने का हौसला और जज्बा दे रही है। आक्रोश के बाद अब जनता के बीच ये जश्न का दौर है, और यही कुछ हम अब प्रधानमंत्री आवास के भीतर देख पा रहे हैं। ये जो पियानिस्ट हैं, ये सोचिए प्रधानमंत्री आवास के भीतर रखा हुआ था, और यहाँ पर इस समय श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। गीतों के जरिए, म्यूजिक के जरिए, संगीत के जरिए आपको एक कुछ सुनवाते हैं कि आखिर ये भावनाएं कैसी, इनके सबके चेहरे बताते हैं कि आखिर श्रीलंका के लोगों ने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, कई महीनों की लड़ाई, सब कुछ सहते हुए, खाद्यान्न की किल्लत, खाने पीने की दिक्कत, तेल की किल्लत, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, और इन सब के बीच अब जब उन्हें पता चला कि सरकार बदल सकती है, तो वो खुशी इनके चेहरों पर दिखाई पड़ती है। और इसीलिए राष्ट्रगीत से बढ़कर भला वो कौन सी भावना हो सकती है जिससे वो ये जश्न मना सके। नमो श्रीलंका के नारों के साथ तालियों की ये गूंज प्रधानमंत्री आवास पर टेम्पल ट्रीज में बताती है कि लोगों की ये लड़ाई शायद उन्हें लगती है कि अब ये सफल हो जाए। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों का सवाल ये है कि सरकार बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन क्या हालात बदलेंगे? निश्चित रूप से श्रीलंका आर्थिक तौर पर टूट चुका है, लेकिन जिंदगी की धुन, जोश और जज्बा यहाँ अभी भी कायम है। राष्ट्रपति भवन से कुछ दूर ये शादी के जश्न की तस्वीरें हैं। इस माहौल में भी दिलिशन और श्रीहान ने शादी का फैसला किया है, और ये फोटोशूट उसी शादी का है। दिलिशन और श्रीहान ने 1 साल पहले शादी का फैसला किया था, लेकिन साल भर में श्रीलंका के हालात पूरी तरह बदल गए। बावजूद इसके दिलिशन और श्रीहान ने शादी करके ये जता दिया कि मुश्किल कैसी भी हो, जिंदगी चलती रहेगी। श्रीलंका के लोगों के जहन में सवालों का तूफान है, लेकिन उनके दिलों में ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल देश के हालात बदलेंगे और श्रीलंका के सुनहरे दिन फिर लौटेंगे। जनता जानती है कि जिस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया है, उसका सुखद अंत उन्हें ही करना है। लिहाजा अब प्रदर्शन की तस्वीर बदलने लगी है। अफरा तफरी की जगह प्रदर्शन में अनुशासन दिखने लगा है। बात सिर्फ साफ सफाई तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपना एक नया शहर ही बसा लिया है। लोगों ने पैसे जमा करके प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया है। जिस प्रधानमंत्री आवास पर टेम्पल ट्रीज पर लोग घुसे थे
प्रदर्शनकारी आज वहां पर लंगर भी शुरू हो चुका है। पहले खाना बनाएगा और जितने सारे आगंतुक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ये जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, खुद से उन्होंने फंड जुटाया है, खुद से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है और अब उसके बाद यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। तो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनके लिए यहाँ खाना बन रहा है। और इतना ही नहीं, जो खाने वाले हैं वो खुद ही अपनी प्लेट धो करके साफ करके लेकर वापस इन्हें दे रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन करना था, अब चूंकि बाकी सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, तो ये जो प्रधानमंत्री का आवास है वो एक कैंप में तब्दील हो चुका है। यहाँ के रहने वाले लोग ही जो है वो इसे चलाने लगे हैं। बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं। फिलहाल यहाँ पर एक जश्न का माहौल ऐसा है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अब राष्ट्रपति का इस्तीफा हो रहा है और जिस मांग के लिए वो लड़ रहे थे वो मांग अब पूरी होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब तक वो हो न जाए तब तक ये पीछे हटना नहीं चाहते। अशांत श्रीलंका फिलहाल शांत नजर आ रहा है। सड़कों पर लगी ये कतारें श्रीलंका की कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। खाने पीने का अच्छा खासा इंतजाम किया गया है और लोग शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा तबका यही कोशिश कर रहा है कि मुश्किल हालात में भी कोई नागरिक भूखा ना सोए। लेकिन श्रीलंका का ये हाल कैसे हुआ? इससे पहले श्रीलंका की ऐसी हालत कभी नहीं रही। कैसे श्रीलंका के राजनीतिज्ञों ने मिलकर इसे खोखला किया? बता दें कि देश के आर्थिक हालात का सीधा कंट्रोल वहां की सरकार के पास होता है और अभी इस हालात की जिम्मेदार वहां के सरकार में बैठे राजपक्षे परिवार हैं, जिन्होंने मिलकर श्रीलंका की लुटिया डुबो दी और श्रीलंका को भूखमरी के कगार पर ला खड़ा किया। अब आपको बताते हैं कि श्रीलंका के आर्थिक संकट का जिम्मेदार राजपक्षे परिवार कैसे बना। श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 लोग शामिल थे। इनमें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्री नामल राजपक्षे थे। इन सब के पास सरकार के सबसे शक्तिशाली पद थे और ये जो चाहते श्रीलंका में वही होता था। इनमें से गोटाबाया को छोड़कर बाकी सब ने इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे ही थे जो सरकार में अभी तक टिके हुए थे। श्रीलंका का भविष्य क्या होगा, फिलहाल कोई नहीं जानता। एक देश के तौर पर उसका आने वाला राजनीतिक वक्त कैसा होगा, इसे लेकर भी लोग कयास ही लगा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि श्रीलंका जिस दौर से गुजर रहा है, वहां निराशा के बीच उम्मीद की राष्ट्रीय धुन सुनाई दे रही है। और लोगों को भी ये लग रहा है कि उनकी ये जन क्रांति नए श्रीलंका की इबारत लिखने जा रही है। कोलंबो से प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली भारत के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को मदद का हाथ बढ़ाया है। कभी तेल तो कभी अनाज और कभी आर्थिक मदद करके हर मुसीबत में श्रीलंका का साथ दिया है। इसके अलावा अब भारत ने श्रीलंका को फिर से आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पहले श्रीलंका के हालात कुछ ऐसे थे। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में जबरन घुस रही जनता पर श्रीलंका की सेना गोलियां बरसा रही थी। श्रीलंका की ये वो जनता है जो भूख से परेशान है।
जिसे ना बिजली नसीब हो रही है, ना खाना बनाने के लिए गैस और ना ही इलाज के लिए दवाइयां। भूख और प्यास से बेहाल श्रीलंका की जनता के पास जब खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने देश को बर्बादी में झोंक देने वालों को सत्ता से बेदखल करने के लिए धावा बोल दिया। जनता ने हुक्मरानों को सत्ता से बेदखल कर दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया अपने सरकारी आवास में बने इस सुरंग से भाग निकले। बताया जा रहा है कि नौसेना ने उन्हें श्रीलंका के ही किसी महफूज ठिकाने पर रखा है। श्रीलंका की जनता को राजपक्षे परिवार पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, लिहाजा ये लोग राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं इन सब के बीच श्रीलंका में हालात तेजी से बदल रहे हैं। जन सैलाब के श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है। न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे ने इसका ऐलान किया है। आज सुबह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी मंत्रियों ने कहा सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन श्रीलंका के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आर्थिक संकट, जिसके लिए उसे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद चाहिए। लेकिन श्रीलंका ने विदेशी कर्ज लौटाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश या संगठन श्रीलंका को कर्ज देने को तैयार नहीं है। इस तरह एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी और उस गवर्नमेंट का बनना बहुत आवश्यक है और उसी के अगर एक कुछ समय के बाद साइमल्टेनियसली भी अगर हम देखें तो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंजेक्शन वहां पर होना बहुत लार्ज स्केल पे बहुत आवश्यक है। जैसे भारत ने अब तक उनको सहायता दी है, उस तरह दूसरे देशों में यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों को भी इसमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 289 अरब रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है। Right now they have to negotiate with the IMF. Those discussions are going on. So we have to see what happens. Clearly many of the debts which they have, they will have to discuss with the lenders how to restructure them. In many ways there are issues relating to the management of the economy, but at the moment our focus is really on helping them. भारत ने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जिसके बाद पिछले कई महीनों से भारत से जरूरी सामान श्रीलंका भेजा जा रहा है। इनमें तेल, गैस, अनाज और दवाइयां शामिल हैं। और भारत की इस मदद के लिए श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने शुक्रिया अदा किया है। Aid to Sri Lanka, so we are thankful to that every time. कोलंबो से प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अनाज के भंडार खाली हैं, रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की इतनी किल्लत कि घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। और बीते 10 से 12 सालों में श्रीलंका की सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने श्रीलंका को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका के इस संकट का गुनहगार कौन है? कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास की इन तस्वीरों को देखिए। बिल्कुल राष्ट्रपति भवन जैसा हाल प्रधानमंत्री आवास का भी है। यहां भी उसी तरह प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं और हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इतना जरूर है कि आक्रोश से भरे प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री आवास की सफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
इन सब के बीच श्रीलंका के संकट को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये साफ कर दिया है कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देंगे। पीएमओ के मुताबिक गोटाबाया ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को अपने इस्तीफे से जुड़ी जानकारी दी है। उधर श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार की पहल शुरू कर दी गई है, लेकिन उन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है जिस आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है, और उस संकट को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि संकट भीषण है लेकिन समाधान नहीं दिख रहा है। श्रीलंका पर $51 बिलियन का कर्ज है। सरकार तमाम कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है। श्रीलंकाई मुद्रा में 80% तक गिरावट आ गई है। वहीं सामानों का आयात काफी महंगा हो गया है, जबकि तेल, रसोई गैस, दूध जैसे जरूरी सामान के आयात के लिए भी पैसे नहीं हैं। मतलब ये कि श्रीलंका दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है। श्रीलंका में आर्थिक तंगी जो पिछले कई महीनों से चल रही है, उसमें सुधार की कोई तस्वीर नजर आती नहीं है। जमीन पर हालात इतने बुरे हैं कि घंटों घंटों बिजली की कटौती होती है। तेल की कीमत और ये सब, किसी से इस किल्लत के बारे में ये जो जानकारियां हैं ये छुपी हैं नहीं, पूरी दुनिया को अब पता है। अब हम जैसे इस तरह एक लग्जरी होटल के अंदर हैं, 94 कमरे हैं यहाँ पर, और श्रीलंका जो कि अपना इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया से यहाँ पर्यटन आता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 कमरे ऑक्यूपाइड हैं। अभी देखिए यहाँ रिसेप्शन पे जो स्टाफ आपको इतना ही दिख रहा है। हमें बताया गया कि कई सारे स्टाफ, लगभग आधे जो स्टाफ हैं, उनको 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया, और ये हर महीने कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। जाहिर है इससे जो आम आदमी है, जो तबका है, उसकी कमाई पर, उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है। ये एक तस्वीर है, अब आपको अंदर होटल के अंदर लिए चलते हैं। बिजली कटौती के चलते आपको बता दें, कई बार जनरेटर पे चलाना पड़ता है, बिजली होगी नहीं तो लिफ्ट चलेगी नहीं। पूरा जो होटल और ये जो पर्यटन का कारोबार है, हॉस्पिटैलिटी का कारोबार है, ये सब ठप पड़ जाता है। हालांकि श्रीलंका का ये संकट एक दिन में नहीं पैदा हुआ। कई साल से देश के राजनेता यानी राजपक्षे परिवार संकट की नींव रख चुके थे और महीनों पहले से हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। अर्थशास्त्री मानते हैं कि श्रीलंका सरकार ने कर्ज लेकर घी पीने की नीति अपनाई और श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंस गया। इसके अलावा श्रीलंका पर कई दूसरे देशों से भी कर्ज का बोझ है। वहीं वोट की राजनीति ने भी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 में ही आर्थिक हालात खराब होने लगे थे। बावजूद इसके राहत देने के नाम पर टैक्स कटौती की गई। तीसरी बड़ी वजह रहे राष्ट्रपति गोटाबाया के फैसले। जैविक खेती को बढ़ावा देने के मिशन के तहत उन्होंने रासायनिक खादों पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि फसलों का संकट बढ़ गया। और चौथी बड़ी वजह राजपक्षे परिवार माना जाता है, जिनके परिवार के कई सदस्य श्रीलंका में अलग अलग पदों पर रहे और उनमें से कई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। देश की सबसे सर्वोच्च संवैधानिक संस्था यानी श्रीलंका का राष्ट्रपति से लेकर के सरकार की कैबिनेट तक में राजपक्षे परिवार के ही सदस्य हैं। इसीलिए विपक्ष समेत इस देश की जनता ये आरोप लगाती रही कि ये राजपक्षे परिवार की और उस सरकार की नीतियों का ही प्रकोप है, जिसके चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। साथ ही आरोप ये भी है कि इस परिवार ने अपने कार्यकाल के दौरान हजारों करोड़ रुपए की लूट की और पैसा विदेशों में जमा किया। इस परिवार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। कौन है श्रीलंका की तबाही का गुनहगार? श्रीलंका की बर्बादी की कई और वजह भी हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। कोलंबो से प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।